हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोमल इंटरमीडिएट क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे यानी क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है वो है क्या, चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है उसकी बात करते हैं। तो हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, तो पॉलिनोमियल्स की एक क्लास हो चुकी है यानी 2.1, और इसमें हम बात करेंगे कोफिशिएंट की। उसमें हमने पॉलिनोमियल्स क्या होता है उसकी बातें कर ली थी, अच्छे से समझ लिया था। वहां पे कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन हुआ करते थे, उसको भी देख लिया था। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, जो रिलेशनशिप है वो जीरोज पॉलिनोमियल्स और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की। जो हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते थे, तो यदि आपको याद हो तो ये क्या होता था, तो हम कहते थे कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स हुआ है और उसको हम किससे लिखते थे, px से, और कहते थे कि ये px इक्वल टू 0 होगा। तो जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को ही क्या कहते थे हम, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये बात क्लियर थी, समझ में आया था। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट को समझने के लिए हम जो पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, पॉलिनोमियल्स में हम तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। एक पढ़े थे आपका लीनियर पॉलिनोमियल, एक हम पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और थर्ड पढ़े थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम देख चुके थे कि कैसा होता है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करते थे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, तो हम कहते थे ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते थे तो क्वाड्रेटिक को कहते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। जब क्यूबिक की बात करते थे तो कहते थे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ये थ्री टाइप्स के क्या हम कर रहे थे, पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे थे। अब जो बात होती थी, अब लीनियर पॉलिनोमियल्स को लेके हम समझेंगे कोफिशिएंट के बारे में। तो देखिएगा, जब लीनियर को कहते थे तो हम कहते थे ax प्लस बी, और ax प्लस बी करते थे और कहते थे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स का जीरोज बताइए, तो हम कहते थे कि इसको जीरो के इक्वल कर देंगे लीनियर को। जब इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो देखिएगा ध्यान से, यहां से ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू आपका माइनस बी अपान क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो जो हम इस x की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या हम निकाल लेते थे, यहां से इस x की वैल्यू निकाल लेते थे, और ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हो गया। अब बात करेंगे हम कोफिशिएंट की, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे हम लिख दें ax प्लस बी, ये वाली जो बात हम करते थे, ये टोटल का टोटल जो नंबर है ये कांस्टेंट हुआ करता है, कांस्टेंट। और किसी भी वेरिएबल वैल्यू के साथ यानी वेरिएबल टर्म के साथ जो आपके साथ वैल्यू मिलेगी, यानी हमारे पास एक इक्वेशन बना ax प्लस बी, तो ये जो b है ये केवल और केवल एक नंबर होगा यानी वो कांस्टेंट होगा। यहां पे जो ये टर्म होगा ये x, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। इस वेरिएबल के साथ यदि कोई नंबर होता है तो इस नंबर को ही क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट हो जाता है। बात समझ में आई होगी आपको कि जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन हो गया, उस इक्वेशन में वेरिएबल टर्म के साथ जो भी नंबर मिलेगा उस नंबर को ही क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। भाई इस नंबर का क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। अब बात करता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो उसको हम निकाल लिए थे कि x की वैल्यू क्या आ गई थी, माइनस बी बाई ए। बात समझ में आई यहां से। अगर अब देखिए दूसरी चीज कि
कि यदि हमें कोफिशिएंट पता हो गया, क्या पता हो गया, कोफिशिएंट पता हो गया, तो कोफिशिएंट जब पता हो गया तो जीरोज ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू यदि निकालनी होगी तो देखिएगा यहां से कि रिलेशन क्या होगा, ये इरेज कर रहे हैं, आगे फिर पढ़ेंगे तो समझेंगे उसको। अब हमारे पास इक्वेशन ए एक्स प्लस बी हो गया और इस वाले को ही हमने क्या बोल दिया, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हो गया आपका। अब अगर इसमें हमें रिलेशन निकाल देना है किसका, जीरोज एंड आपका कोफिशिएंट का, तो जब जीरोज निकालेंगे तो ये एक्स की टर्म चल रहा है तो कहेंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं ऐसे कि x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x। भाई आपकी बात जब करेगा तो क्या कहेंगे, x जब हमें रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के, जब जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो हम करेंगे क्या कि यहां से x इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x। ये कांस्टेंट के तौर पे जब हम रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब इन दोनों को चेक करते हैं क्या ये दोनों चीजें इक्वल हैं। अब कौन कौन सी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कांस्टेंट कैसे, तो इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब रिलेशन निकालना है, दो अलग अलग चीजें हमने निकाल ली। एक हमने निकाल लिया क्या, जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये भी क्लियर हुआ। अब हमने कोफिशिएंट पढ़ा, कोफिशिएंट पे देखा कि जो x की वैल्यू निकाली जाती है, ये जो x की वैल्यू होती है यही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वहां पे हमने देखा कि एक टर्म लिखा कि माइनस कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x। बात क्लियर हुई। तो देखा हमने कि ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या दोनों इक्वल है, तो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो अब लिखेंगे x इक्वल टू, कांस्टेंट की बात करा तो हम लिखेंगे माइनस, कांस्टेंट क्या है इसमें, कांस्टेंट b है तो लिख देंगे b अपान कोफिशिएंट ऑफ x, तो इस x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो यहां पे लिख देंगे a। तो हमने देखा कि जो हम क्या इक्वेशन के थ्रू px इक्वल टू 0 करके जो रिजल्ट हमें मिलता था वही रिजल्ट यदि हम कोफिशिएंट पढ़ लेते हैं, कोफिशिएंट को समझ लेते हैं, तो वो रिजल्ट हमें डायरेक्ट मिल लेता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, रिलेशन हुआ किसके किसके बीच में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये वाली चीज यहां तक समझ में आई, लीनियर इक्वेशन के लिए समझ में आ गई तो नोट करिए इसको। आगे अब फिर हम किसके लिए पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, नोट करिए। तो अब हम बात करेंगे किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ चुके हैं, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था आपको याद हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये हुआ। अब हम अगर इसमें कोफिशिएंट की बात करेंगे तो ये कोफिशिएंट हो गया और यहां से क्या हुआ, कोफिशिएंट लिख देते हैं, और यहां से b भी क्या हो गया, कोफिशिएंट हुआ। ये c क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिएगा ये चीज हो गई। अब क्या है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है। तो अगर आपको याद हो पिछला लेक्चर, तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि यदि आपके पास कोई इक्वेशन मिले, उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखते थे, उसके अनुसार ही हम कहते थे कि ये किस प्रकार का पॉलिनोमियल्स है। तो जब हमने देखा कि हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमने बताया कि जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। तो हमने एक बात और करी थी वहां पे कि जो
इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं। जीरोस का मतलब जीरोस पॉलिनोमियल्स की बात करेगा। तो अगर हम करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर का है तो इसमें 2 आपके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। तो लेट करेंगे, लेट 1 जीरोज आपका अल्फा हुआ और सेकेंड जीरोज आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। अब क्या होता है कि जब हम रिलेशन निकालते हैं दोनों के बीच में, तो जब रिलेशन निकालते हैं तो देखते हैं पहली चीज कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। तो यहां कहेंगे माइनस बी अपान ए, यानी जो आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है क्या, ये जीरोस आपके पॉलिनोमियल्स होंगे। जीरोस पॉलिनोमियल्स की हमने बात करा तो मतलब क्या हुआ कि इसको x के इक्वल टू लिखेंगे तो जो हमें x की वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, जो x की 2 वैल्यू आएगी जिसपे ये इक्वेशन जीरो हो जाएगा तो x की उसी वैल्यू को ही तो क्या बोलते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां से हमने देखा कि एक आपका अल्फा बीटा बना तो कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरी चीज क्या होगी कि अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। क्या होगा, सी बाई ए। अब देखिएगा माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ कि हमने ये इक्वेशन मान लिया था, हमने क्या कर लिया था, ये इक्वेशन मान लिया था। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स का, जैसे लिख सकते हैं इसको यहां पे माइनस एक्स का माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि जो हम माइनस बी बाई ए लिख रहे हैं, यदि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, तो उसमें हम लिखेंगे कि सम ऑफ 2 जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब हुआ कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली चीजें अगर आपको पता रहेगी तो ये लिख लेंगे। वैसे ही ये वाला आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपको याद रहेंगी। तो अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे उस चीज को देखिएगा, इसको भी रेज कर रहे हैं ताकि कांस्टेंट और कोफिशिएंट यहां समझ चुके हैं आप, तो देखिएगा अगर आपको पता हो कि हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 0 दिया होता है, अब इस पी एक्स को, ताकि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे ये इक्वेशन जो था वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उससे ये बनाया गया आपका जीरोस पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड करा। जीरोस पॉलिनोमियल्स फाइंड होता है तो वहां पे देखते हैं कि कोफिशिएंट में हमें जो रिलेशन निकालना होता है तो कैसे होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ पे जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही दूसरी चीज क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा और बीटा आपका कोफिशिएंट जो आपका पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोस हैं, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों का जो हमने मल्टीप्लाई करा तो हमें मिल गया क्या, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर थी। अब एग्जांपल जैसे समझते हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन मान लिया, एक इक्वेशन हमने मान लिया कि 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अगर अब यहां से हमें जीरोस पता करना हो तो इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल।
अब आपको फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे किया जाता है, तो ये जो आपका मिड वाला टर्म होता है इसे ही क्या करते हैं, हम तोड़ते हैं। अब तोड़ते कैसे हैं, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे दो हमें फैक्टर चाहिए कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी कंडीशन हो, तो उससे क्या मिल जाए, हमें 7 मिल जाए। चेक करेंगे यहां से तो कहेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो x को जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 2x प्लस 5। इन दोनों में 1 कॉमन मिलेगा तो कह लेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से आपका हो गया 2x प्लस 5 और यहां से हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर अब देखिएगा यहां से देखें एक बार तो x की वैल्यू यानी 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा 1 टाइम्स। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू ये इधर जाएगा तो -5/2। यहां से एक बार देखेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, -1। अब हमें जो x के दो वैल्यू मिले यानी जीरोज ऑफ x, तो एक आपका अल्फा हो गया और एक क्या हो गया, आपका बीटा हो गया। तो इसको लेट कर लेते हैं अल्फा और इसको लेट कर लेते हैं बीटा। अब बात समझिएगा, अगर ये केवल आपके पास इक्वेशन होता, ये क्या होता, केवल आपके पास इक्वेशन होता, तो आप कहते यहां से क्या कि यदि अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना होता, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा अगर फाइंड करना है आपको, तो यहां से देखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको फाइंड करना होता तो आप कहते अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस लगा दो कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस इक्वेशन में आएंगे तो इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो, ताकि ये x स्क्वायर है ये x है, तो इसका कोफिशिएंट ये क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 7 ही इसके साथ क्या है, एक नंबर लगा हुआ है। क्योंकि किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो वेरिएबल के साथ वाले कांस्टेंट को ही क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है। तो यहां से लिखेंगे -7 अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 2, तो ये बन गया आपका 7/2, ये बन गया आपका LHS और ये बन गया RHS। तो अब चेक करेंगे कि क्या आपका जो रिलेशन निकल रहा है जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का, दोनों के बीच में रिलेशन ही पढ़ना है, तो वेरीफाई करके चेक करा देंगे, ताकि आपको जो याद करना है सीधे सीधे ये याद कर लेंगे, तो आपके जो न्यूमेरिकल होंगे क्वेश्चन होंगे वो बन जाएंगे। लेकिन आपको समझना है कि चीजें होती कैसे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, जब अल्फा प्लस बीटा को देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू देखिएगा, अल्फा की वैल्यू रखेंगे -5/2, बीटा की वैल्यू -1। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको याद हो तो -5 एलसीएम 2 हो जाएगा, तो यहां से -2/2, इसी को सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस को, तो ये बन गया कितना, -5 -2 -7/2, क्या बन गया -7/2। अब देखिएगा आप क्या करेंगे, एक बार इक्वेशन होगा, इक्वेशन को जीरोस हम निकालना है तो जीरो के इक्वल करेंगे, यहां से दोनों का फैक्टर करेंगे, ताकि क्वाड्रेटिक होता है तो थोड़ा सा फैक्टर करना इजी होता है। तो यहां से कर लेते हैं, यहां से फिर हमें दो वैल्यू मिलेंगी, दोनों वैल्यू को हम देखेंगे, एक को मान लेंगे अल्फा और एक को मान लेंगे बीटा। जब ऐसा करेंगे तो हमें ये चीजें मिल जाएंगी। तो देखेंगे कि एक्चुअली अल्फा प्लस बीटा जो हमें कोफिशिएंट से रिजल्ट तुरंत मिल जा रहा था, वो इतना सॉल्व करने के बाद मिला। चेक करना अलग एक और चाहेंगे तो यहां पे आपको चेक करा दें, आप कर सकते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, यहां से आ गया था आपका क्या 5, क्योंकि भैया कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट अपान x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो गया।
इसको चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए देखिए क्या वैल्यू मिली है। इसको जब चेक करेंगे तो अल्फा की वैल्यू मिली है -5/2 और बीटा की वैल्यू है -1। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, माइनस में माइनस को मार दिया प्लस कर दिया तो 5/2। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई, इक्वल हुई, और यही दोनों आपस में क्या हो गया, रिलेशन हुआ। समझ में आया? नोट करिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं। अब क्या बात करेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा तो ax³ + bx² + cx + d, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जैसे आपके पास जीरोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन थे, वैसे ही गिवन का मतलब लिट हमने कर लिया था, वैसे ही इसमें हम क्या कर लेंगे, पावर मैक्सिमम 3 है तो मैक्सिमम जो इसके आपके क्या होंगे, जीरोज होंगे वो 3 होंगे, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। तो लेट अल्फा कामा बीटा एंड क्या बन जाएगा, गामा। 3 बन गया। तो इसमें फिर कंडीशन बनेगी, कौन कौन सी कंडीशन, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस, वही होगा माइनस क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। एक चीज ये हुई, यानी सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, कि जो आपके जीरोज आते हैं उनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो अगर अब इसको लिखेंगे तो जरा देखिएगा, x² कोफिशिएंट क्या है b, तो -b अपॉन क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a, तो लिखेंगे -b अपॉन a। अगला इसमें क्या बनेगा, वो बन जाएगा अगला टर्म अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, ये आपका बनेगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू ये हुआ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अगला है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये क्या हो जाएगा, x को देखिए, x का कोफिशिएंट c है और इसका कोफिशिएंट क्या है, क्यूब का a, तो इसको कहेंगे c अपॉन a। क्लियर हुआ? आगे एक और चीज होगी, वो क्या हो जाएगा, यहां पे नोट कर दें इसको, कोई दिक्कत किसी को, चलो यहां कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो हो जाएगा -d अपॉन a। भैया ये d है कांस्टेंट, तो -d अपॉन a। ये चीजें देखिए, थोड़ी सी चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी, कि जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमारे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल्स होगा, तो क्यूबिक जब पॉलिनोमियल्स होगा तो इसके कुछ हमें क्या लेट करने पड़ेंगे, जीरोज लेट करने पड़ेंगे। तो हमने लेट कर लिया अल्फा बीटा और गामा, तो कहेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस
b बाई ए। तो माइनस b बाई ए का मतलब हो गया कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे अल्फा बीटा मतलब दो दो को एक साथ लेके क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो इक्वल टू आएगा c अपॉन ए। c क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ s अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो c अपॉन ए। अब जो 3 आपके पास जीरोस थे उनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो आ जाएंगे माइनस कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस जी अपॉन ए। अब देखिए इसके एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अब इसका एक एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आप इसको और बेटर तरीके से क्या करेंगे, समझ पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम क्या करें, अगला बताएं। तो एग्जाम्पल गिवन है आपके पास कि वेरीफाई दैट 3 कामा माइनस 1 अपॉन 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोज जो हैं वो गिवन है। तो हम जो जीरोज लिट करते थे वो क्या करते थे, अल्फा बीटा गामा, यही तो करते थे। और यही क्या है आपके पास गिवन है, तो 3 माइनस वन अपॉन 3। और आपके पास क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स है वो भी गिवन है, पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब बात को समझिएगा। अब इसका हम अगर ये गिवन नहीं होता तो इसके जो जीरोस हैं वो फाइंड करना थोड़ा सा टफ है, ताकि क्वाड्रेटिक होता है तो क्वाड्रेटिक का कोई भी बंदा इजी वे से क्या होता है उसका जीरोस फाइंड कर सकता है। बट जो क्यूबिक होता है क्वाड्रेटिक के कंपेयर में थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये चीज नहीं आएगी, वो चीजें भी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो फाइंड कर लेंगे, ऐसी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमम आपको गिवन होगा ताकि क्वेश्चन ज्यादा लेंदी ना बने, इसलिए समझते हैं इसको। अब यहां पे दिया है, तो जब हम क्यूबिक पढ़ते थे, अभी पीछे हमने इसकी बात करी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा तो उसके 3 आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो माइनस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो वहां पे करते थे तो कहते थे माइनस बी अपान ए। अगर इसका हम कंपेयर कर दें, यानी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो प्लस के साथ है। यहां पे ये माइनस दिया हुआ है तो समझाने के लिए बस कर रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। अगर इस 5 को, अगर इसको मैं प्लस करके और इसको माइनस ऐसे कर दूं तो ये बन जाएगा इसके कंपेयर में। वैसे ही अगर इसको प्लस करके और इसको माइनस कर दूं 11 को, ऐसे इसको प्लस करके इसको माइनस कर दूं, बात को बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बन जाएगा। बाकी जो आपका लिखा हुआ था उसी को लिख देते हैं। तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था और ये भी माइनस था। अब अल्फा बीटा और गामा, अब इसकी वैल्यू चेक कर लो पहले। अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है तो इसको एलएचएस को ही पहले चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो 3 माइनस वन अपान 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 3 होगा, यहां से 9 माइनस 3 माइनस 1। तो जरा देखिएगा ये कितना बन गया आपका 5 अपान 3। अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया। अब इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, माइनस बी अपान ए लिखना है तो इसके अकॉर्डिंग जो बी की हम बात करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ गया -5, क्योंकि भाई प्लस का टर्म है। और ये वाला कितना होगा, जब इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, -5। a की बात करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखिएगा यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन बना हुआ था, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से है और फिर यहां पे माइनस को हमने देखा कि v की वैल्यू भी माइनस है अपान 3।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कितना आ गई 5/3। वेरीफाई करा और हमने चेक करा कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यदि हमारे पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर सकते हैं। अगर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, केवल जीरोस दिया हुआ है, तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को कर सकते हैं कि कर दें, उसको नोट करिए, उसको भी कर देते हैं। तो अगला है आपका, जब हम क्या करेंगे, दो जीरोस को एक साथ ऐड करेंगे, तो उसका हमने पढ़ा था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू C/A। अब इस इक्वेशन से चलते हैं, तो इस इक्वेशन से देखेंगे कि हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू हमने देखा तो 3, बीटा की वैल्यू क्या है -1, प्लस बीटा की वैल्यू -1, कहीं गिर रहा है भाई, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, प्लस इसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं, गामा की वैल्यू आपका -1/3 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 3। चलिए इसको सॉल्व करिए, माइनस से 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो 1/3, और यहां से क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1/3 इक्वल टू, यहां से करेंगे इसको तो -12 प्लस 1/3 क्या आ जाएगा, -12 प्लस 1/3, तो हो जाएगा ये कितना आपका -11/3। क्या हो जाएगा, -11/3। नोट कर लेंगे आप, ये समझ गए। अब उसको समझिएगा, अगर ये LHS था, ये क्या था आपका LHS था, अगर RHS को देखें तो आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू C/A आई थी। तो C/A, जब C/A कंपेयर करेंगे तो यहां से C की जब बात करेंगे तो देखिएगा ये C है और ये वाला C कितना हो गया, -11। C का कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया, -11। तो यहां पे C की वैल्यू रखेंगे -11 और A की वैल्यू 3 है, तो देखिए दोनों वैल्यू क्या हो गई आपकी, इक्वल हुई, वेरीफाई हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन ही तो निकल रहा है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगला क्या है इसमें, उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। जैसे अगला आपका था, डी की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू चेक करो यहां से, तो क्या आ जाएगा, -3, क्या है, -3। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे बताते हैं। अब हमें क्यूबिक का क्या पढ़ना है, मल्टीपल ऑफ जीरोस। तो मल्टीपल ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या आया था आपका, माइनस कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट, तो माइनस कांस्टेंट आपका डी था अपान ए कोफिशिएंट ऑफ x3, यही तो आया था। अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुई है, पहले इसको चेक कर लेते हैं, इसको इक्वल कर लेंगे तो पता चल जाएगा रिलेशन बन रहा है कि नहीं। अब यहां से करेंगे तो इस चीज को देखिएगा, अल्फा की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई -1 बीटा की वैल्यू है और -1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से 3 को 3 कैंसिल और यहां से क्या आ गया 1, क्या आ गया 1, भाई माइनस ने माइनस को मार दिया, क्या बन गया 1। अब यहां से चेक करेंगे RHS को, तो D/A। अब आएंगे इस इक्वेशन में D/A -D/A है, तो यहां से पहले लिखेंगे -D की वैल्यू, D की वैल्यू ऑलरेडी -3 है और A की वैल्यू क्या है आपका 3। यहां से चेक करेंगे तो माइनस माइनस, माइनस ने माइनस को मार दिया, 3/3 इक्वल टू क्या आ गया 1। यानी जो आपके पास LHS और RHS है, ये दोनों वैल्यू क्या है आपके इक्वल है। तो जब इक्वल है तो यही रिलेशन बनता है किसमें, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स।
ये जो है ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। तो जितना ये आता है यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का एडिशन करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, उतना ही इसकी वैल्यू जो हम लिखते हैं इक्वेशन को देख के उसका रिजल्ट आता है। दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, नोट करिए। तो आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पास जो जीरोज हैं, कभी कभी आपके पास जीरोज गिवन होते हैं इस तरीके से, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 5/2। फाइंड करने की क्या बात करता है, फाइंड करने की ये बात करता है कि आप जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन फाइंड करिए, यानी जो आपके क्वाड्रेटिक अल्फा बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा गिवन है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा होगा। तो उसको फाइंड कैसे करा जाता है, ध्यान से देखिएगा। जो आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो आपके पास पॉलिनोमियल्स हुआ करता था, तो उसको लिखते थे ax² प्लस bx, देखिएगा, प्लस c, यही लिखते थे। और जब रिलेशन निकालते थे अल्फा प्लस बीटा, तो कहते थे -b/a, क्या कहते थे, -b/a। अल्फा इंटू बीटा जब कहते थे, तो अल्फा इंटू बीटा कहते थे तो कहते थे कि c/a, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अनुसार। अब देखिए अगर ऐसा हमें फाइंड करना हो इक्वेशन तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखिए, अगर यहां से मैं इस चीज को कॉमन कर लूं, अगर मैं a को यहां पे कॉमन कर लूं तो ये बनेगा x² प्लस b/ax प्लस c/a, बन जाएगा ऐसे। तो ये होगा क्या कि b/a, ये क्या है आपका b/a, ये क्या है c/a, और ये क्या है आपका c/a। ये वैल्यू बस यहां पे पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे इसको देख के चलिए, तो ये वाली जो वैल्यू होती है, एक्चुअली ये वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा होती है, और ये वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। तो इसको लिखते भी कैसे हैं, इसको लिखते हैं x² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ केसेस में इसको क्या कर देता है, के मल्टीपल के रूप में करता है। जैसे के का मल्टीपल होगा, यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी तो ये इसके मल्टीपल रूप में क्या चलेगा, यहाँ पे कोई मान लो इक्वेशन आ गया, तो वो इक्वेशन क्या हो सकता है, के की वैल्यू 1 2 3 4 रख के इसके मल्टीपल के रूप में क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन की बात हम करेंगे, तो अगर ये पता हो गया इतना, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशन कैसे बनेगा आपका, जरा देखिएगा, यहां से चलें तो ये वाला जो आपका वैल्यू है यहां पे ax के जगह, तो यहां पे जब लिखेंगे तो ये बनेगा आपका x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, -7/2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, ये क्या है 5/2। अब क्या होगा, इस इक्वेशन को देखिए, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब लिखना होगा तो ये क्या है आपका, डिनोमिनेटर में दोनों के 2 है, तो 2 से अगर यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको हटाने के लिए, तो 2 के साथ इसमें करेंगे 2x² होगा, यहां पे क्या बनेगा आपका, एक चीज और जरा ध्यान से देखिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा था, ये x, इसकी वैल्यू क्या थी, -7 थी, ये क्या थी, -7 थी। तो ये वाली जो वैल्यू होती है इससे कंपेयर करेंगे कि यानी -b/a इक्वल टू -7/2, तो ये वाली कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, प्लस हो जाएगी। क्लियर हुआ होगा। यहां से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7/2x प्लस
2 मल्टीप्लाई 5/2। यहां से 2 ने मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो ये इक्वेशन बन गया 2x² प्लस 7x प्लस 5। और यही क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसी चीज को हमने क्या कहा था, के कहा था, क्योंकि हमें जो वैल्यू चाहिए, जो इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन किस टर्म में चाहिए, इस टर्म में चाहिए। बात क्लियर हुई होगी कि जैसे अल्फा प्लस बीटा दे दिया, इसका कंपेयर करेंगे माइनस बी बाई ए से, माइनस बी बाई ए से कंपेयर कर लिया हमने, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, बी अपान ए इक्वल टू 7/2। वही चीज यहां पे पुट कर दिया, तो ये जैसे ही पुट करेंगे तो वो इस टर्म में मिलेगा, तो इस टर्म में हमने लिख दिया। हमें क्या चाहिए कि ये इक्वेशन बेसिकली जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको गायब करना पड़ेगा। तो गायब करने के लिए सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म का मिलेगा। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। यही आपका सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना था इसमें। अब हम बात करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसलिए हम इसको इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल के तौर पे ही यहां तक इसको रोकते हैं। अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 2.2, यानी उसके जो क्वेश्चन होंगे उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।